हेलो जी हेलो, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रैक यूपीएससी पर। तो दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप दिन रात एक कर रहे होंगे। और जैसे कि आप दोस्तों जान रहे हैं, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर उत्तराखंड कैप्सूल सीरीज़ उत्तराखंड स्पेशल से संबंधित शुरू की हुई है, जिसमें मैंने आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं। पहला वीडियो जो संबंधित है वो परीक्षा वाणी के पहले चैप्टर, जिसमें उत्तराखंड का प्रशासनिक एवं राजनीतिक ढांचा है, उससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर बन सकते हैं वो मैंने आपको डीपली स्टडी के साथ उस लेक्चर में प्रोवाइड करा दिए हैं। तो जिसने भी वो लेक्चर नहीं देखा हो, जाकर उसको देखिए। और यदि उसको पढ़ने के बाद अगर आप एक बार और परीक्षा वाणी का अध्ययन कर लेते हैं तो आपका वो कंठस्थ हो जाएगा। उसके बाद मैंने दूसरे लेक्चर में आपको प्रोवाइड कराया था, यानी कि शुरू कराया था उत्तराखंड का इतिहास, जिसमें संबंधित मैंने आपको 70 से 75 क्वेश्चन लगभग करा दिए थे और उत्तराखंड के इतिहास में आपको एक अच्छी खासी जानकारी दे दी थी। उसी के बिहाफ पर मैंने आज ये पार्ट सेकंड लेकर आया हूँ उत्तराखंड इतिहास का, जिसमें भी हम आज 70 से 75 क्वेश्चन करेंगे और एक आध वीडियो शायद और उत्तराखंड के इतिहास से आ सकता है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि जो भी वनडे एग्ज़ाम होता है उसमें उत्तराखंड के लगभग 8 से इतिहास से संबंधित 8 से 10 क्वेश्चन या कभी कभी 15 क्वेश्चन तक देखने को मिलते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को इतनी तवज्जो देना लाजमी है। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप वीडियो में लगातार बने हुए हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए। क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जो कोचिंग पर नहीं जा पाते हैं और इस तरीके का अध्ययन नहीं कर पाते हैं, है ना। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने देख लिए थे 75 क्वेश्चन, यानी कि ये गांव वाला क्वेश्चन हमने देख लिया था। जो 75 क्वेश्चन था मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या था, ताकि आप जो पहले लेक्चर है उससे कोरिलेट कर पाएँ। तो 75वां क्वेश्चन था कि गांव में ग्राम प्रधान मुखिया नियुक्ति की प्रणाली शुरू की गई थी। तो ये चंद्रों के द्वारा शुरू की गई थी। अब 76वां क्वेश्चन है। 76वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएं मिली हैं। अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएं मिली हैं। ब्यास घाटी, कत्यूर घाटी, नयार घाटी, यमुना घाटी। तो इसका राइट आंसर है कत्यूर घाटी से 54 प्रकार की मुद्राएं देखने को मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 77, जिसमें पूछ रहा है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि जो गलत ऑप्शन है वही इसका राइट आंसर होगा। तो पहला है वीरभद्र ऋषिकेश, ये सही है। गोविषाण काशीपुर, ये भी सही है। मोरध्वज कोटद्वार, ये भी सही है। कालो डाटा टिहरी, ये गलत है। कालो डाटा जो है पौड़ी में पाया जाता है, जिसका नाम अंग्रेज़ों ने लैंसडाउन रख दिया था दोस्तों। तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन डी, कालो डाटा टिहरी, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, 78वां क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से उत्तराखंड के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं। यानी कि 3 कथन दिए गए हैं और उन तीनों कथन को हमने पढ़कर ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, या सारे सही हैं, या कौन से 2 सही हैं। क्योंकि ऑप्शन में 2 दिए ही हैं, यानी कि पहला दूसरा सही है, या दूसरा तीसरा सही है, या पहला तीसरा सही है, या तीनों सही हैं। ये हमें बताने हैं ऑप्शन में। तो हम पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला बता रहा है कि चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म उत्तराखंड में हुआ था। तो ये बिल्कुल राइट है। चक्रवर्ती सम्राट भरत, जिनके नाम पर ही भारत का नाम भारत पड़ा था, है ना, भरत के नाम पर, उनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था, ये राइट है। सेकंड ऑप्शन है आदिगुरु शंकराचार्य का जन्म उत्तराखंड में ही हुआ था। तो दोस्तों ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जो आदिगुरु शंकराचार्य हैं उनका जो जन्म है वो केरल में हुआ था, उत्तराखंड में नहीं हुआ था। तो ऑप्शन 2 एलिमिनेट करके देखिए, तो पहला कट जाएगा, दूसरा कट जाएगा और तीसरा भी कट जाएगा। यानी कि पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। तीसरा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। ऑप्शन थर्ड क्या कह रहा है कि पांडवों ने उत्तराखंड से ही स्वर्गारोहण किया था। तो ये बिल्कुल सही है। तो 78वें का ऑप्शन डी 1 और 3 ये राइट आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, जिसमें क्या कहा गया है, जिसमें कह रहा है कि तपोवन में किसने तपस्या की थी। तो तपोवन में किसने तपस्या की थी, तपोवन में तपस्या किसने की थी। 79 क्वेश्चन कह रहा है कि राम ने, लक्ष्मण ने, भरत ने, कपिल ने। तो इसका राइट आंसर है लक्ष्मण ने। तो लक्ष्मण जी ने क्या है, तपोवन में तपस्या की थी। तो क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 80 ये कह रहा है कि पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त नाम क्या है ना। उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त नाम क्या है। तो ये थोड़ा सा कट गया है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त नाम क्या है। तो वो हिमवंत है, हिमवंत है, ठीक है।
कल हमने और भी पढ़ा था, जैसे कि स्कंद पुराण में हमने पढ़ा था कि गढ़वाल को क्या कहते हैं, कि कुमाऊँ को क्या कहते हैं, है ना। हमने वेदों में भी पढ़ा था कि वेदों में किस नाम से है उत्तराखंड का नाम। फिर अब हम पढ़ रहे हैं कि आज पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त नाम क्या है, तो वो हिमवंत है। आदि शंकराचार्य ने कब केदारनाथ तीर्थ में देह त्याग किया था? तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 81 है 81, वो एक इन्फॉर्मेशन हमें और दे रहा है। क्या कह रहा है वो कि आदि गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ तीर्थ में देह त्याग किया। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने देह त्याग कहाँ किया था, केदारनाथ में किया था, मतलब उनका जो मरण स्थल वो तो उत्तराखंड है, परंतु उनका जन्म उत्तराखंड में नहीं हुआ था, उनका जन्म केरल में हुआ था। परंतु उनकी जो मृत्यु है आदि गुरु शंकराचार्य की, वो केदारनाथ में हुई थी। लेकिन यहाँ पे हमसे ये पूछा जा रहा है कि वो देह त्याग उन्होंने कौन सी ईसा में किया था। तो ए ऑप्शन है 720, बी ऑप्शन है 780 और सी ऑप्शन है 800 और डी ऑप्शन है 820। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड 820। 820 ईसा पूर्व में आदि गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ तीर्थ में देह त्याग किया था। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है, कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से हो सकता है। देखिए कैसे, अब कनकपाल जो है वो किससे रिलेटेड है, वो पवार वंश से रिलेटेड है। फतेह शाह किससे रिलेटेड है, पवार वंश से रिलेटेड है। उपेंद्र शाह किससे रिलेटेड है, पवार वंश से रिलेटेड है। एक अमोघ भूति ही ऐसे हैं जो कुलिंद वंश से रिलेटेड हैं। तो इसका राइट आंसर है अमोघ भूति, जो कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है कि दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है, यानी कि दुष्यंत और शकुंतला आपस में क्या हो गए थे, रिलेशनशिप में आ गए थे उस समय, और वो उनका जो प्रेम प्रसंग है वो किससे जुड़ा हुआ है हमें ये बताना है। काली मठ से, कैसोराय मठ से, कण्वाश्रम से या कोटद्वार से? तो इसका राइट आंसर है कण्वाश्रम से। क्वेश्चन नंबर 84 है, 84वां क्वेश्चन कह रहा है कि किस गढ़वाली शासक के दरबार में 9 रत्न रहते थे? तो जैसे दोस्तों मुग़ल शासक जो अकबर था, अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, है ना। तो ऐसे ही हमसे पूछ रहा है कि किस गढ़वाली शासक के दरबार में 9 रत्न थे, यानी गढ़वाल में शासन करने वाले किस राजा के दरबार में 9 रत्न थे? तो उसका राइट आंसर है फतेह शाह। ये आपको टिप पे याद होनी चाहिए कुछ चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है कि अंग्रेज़ों और गोरखाओं के मध्य संगोली की संधि किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर है, डायरेक्ट देखते ही लगा देना है, 1816 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। ब्रिटिश गढ़वाल क्षेत्र का पहला त्रिसाला बंदोबस्त हुआ। तो दोस्तों पहले तो बंदोबस्त पता होना चाहिए क्या होता है, और फिर पता होना चाहिए त्रिसाला क्या होता है। तो त्रि मतलब 3 और साला मतलब साल के लिए, और बंदोबस्त मतलब कि समझौता यानी लगान, यानी कि 3 साल के लिए किसानों को कितना लगान देना है, उस बारे में अंग्रेज़ों ने ये कब लागू किया ये बताना है हमें, है ना, कि ब्रिटिश गढ़वाल क्षेत्र का पहला त्रिसाला बंदोबस्त कब हुआ। तो इसका राइट आंसर है 1817 में। 1817 में पहला त्रिसाला बंदोबस्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी रियासत में प्रजामंडल को मान्यता मिली, यानी कि टिहरी रियासत में जो प्रजामंडल बना उसको मान्यता कब मिली? 1944, 1945, 1946 या 1947? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1946 में जो टिहरी रियासत है उसमें प्रजामंडल को मान्यता दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? गढ़वाल का जो इतिहास रहा है उसमें हमने झांसी की रानी की संज्ञा किसको दी गई है, यानी किस महिला को झांसी की रानी कहा जाता था गढ़वाल के इतिहास में? तो पहला ऑप्शन है तीलू रोतेली, दूसरा है महारानी लद्दा देवी, तीसरा है जिया रानी, और ऑप्शन डी है कर्णावती। तो इसका राइट आंसर है तीलू रोतेली। और दोस्तों आपको ध्यान होगा कि तीलू रोतेली जी के नाम पर एक पुरस्कार भी रखा जाता है जो समाज में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिया जाता है। तो तीलू रोतेली को झांसी की रानी की संज्ञा दी जाती थी। तो क्वेश्चन नंबर 89 है। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है कि नेपाल नरेश अशोक चल्ल, यानी कि नेपाल का नरेश कौन है? अशोक चल्ल,
थे, मतलब ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। यानी कि इन्होंने उत्तराखंड पर आक्रमण करके कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। तो वो पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार उन्होंने किस सन में किया था, ये पूछना चाह रहे हैं। तो ऑप्शन दिया है 1191, 92, 93 या 94। तो जो ऑप्शन ए है 1191 वो इसका राइट आंसर है। 90 नंबर का क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है कि किसको नागकटी रानी कहा जाता है, या नागकटी रानी के नाम से फेमस कौन है। तो बहुत ही प्रचलित सा क्वेश्चन है, रानी कर्णावती को नागकटी रानी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कुछ जो इनके जो विरोधी थे उनकी नाक कटवा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। ब्रिटिश गढ़वाल में पहला पंचसाला बंदोबस्त हुआ था। यानी कि पंचसाला बंदोबस्त यानी कि 5 साल के लिए कितना लगान की दर रहेगी वो निर्धारित करना इस बंदोबस्त में, इसलिए इसको पंचसाला बंदोबस्त कहते हैं। यानी कि 5 साल के लिए कितना लगान देना है वो बताना। इसको 80 साला भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, पहले मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ आपको। इसका राइट आंसर है 1823। अब चूँकि विक्रम संवत के हिसाब से 1823 में यदि हम 57 और जोड़ दें तो 80 हो जाएगा। तो ये एक तरीके से विक्रम संवत के हिसाब से 1880 में लागू हुआ पंचसाला। तो 1880 का मतलब उसको 80 साला इसलिए कहते हैं, 80 साला बंदोबस्त भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है कि आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है। तो दोस्तों अभी जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था, जो मैंने आपको बताया था, तो ऊपर यानी कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने केदारनाथ में जो देह त्याग किया वो कब किया था, ये क्वेश्चन था। तो वहाँ पे केदारनाथ हमको देखने को मिल गया। और अब यही क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे पूछ लिया है कि आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। तो कहाँ पर है वो, केदारनाथ में स्थित है। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 93 की ओर, जो क्या कह रहा है। तो दोस्तों वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ब्रिटिश गढ़वाल में पटवारी का जो पद है वो सृजित किया गया था। पटवारी का पद कब सृजित किया गया था ये हमें बताना है। 1815, 1817, 1819 या 1821। तो ब्रिटिश गढ़वाल में पटवारी यानी कि जो आज पटवारी है, कानून को जिनको कहते हैं, तो पटवारी का पद सृजित किया गया था 1819 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। कुमाऊं यात्रा के दौरान गांधी जी ने स्वराज भवन की आधारशिला रखी। यानी कि गांधी जी ने जो अपनी कुमाऊं यात्रा करी थी, तो उन्होंने जो है कि गांधी जी ने स्वराज भवन की आधारशिला रखी, कहाँ रखी थी ये बताना है हमें। तो वो कहाँ रखी थी, बागेश्वर, चंपावत, हल्द्वानी या कौशानी, ये ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर है बागेश्वर में उन्होंने स्वराज भवन की आधारशिला रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, जो क्या कह रहा है कि निम्न में किसके शासन को कुमायूं का स्वर्णकाल कहा जाता है। यानी कि कुमाऊं में जिस व्यक्ति ने शासन किया था उसके शासन को हम कुमाऊं का स्वर्णकाल कहते हैं। वो इन ऑप्शन में से कौन सा है ये बताना है। तो जगत चंद, कल्याण चंद, सोमचंद या ज्ञानचंद। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जगत चंद के जो शासन काल रहा है उसको कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, जो कि कह रहा है कि खगमरा किले का निर्माण किसने कराया था। तो खगमरा किले का निर्माण किसने कराया था, कल्याणचंद, भीष्मचंद, सोमचंद या रूपचंद। तो इसका राइट आंसर है भीष्मचंद। भीष्मचंद ने खगमरा किले का निर्माण कराया था। तो क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था। तो श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था। तो सुदर्शन शाह ने ऐसा करतब करा था। उनको अच्छी नहीं लग रही थी श्रीनगर, तो इसलिए वो अपनी राजधानी कहाँ ले आए थे, टिहरी ले आए थे। सुदर्शन शाह याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है 97 का सुदर्शन शाह, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। 98 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, किसे अंग्रेज़ों ने सर की उपाधि दी थी। यानी कि अंग्रेज़ों ने किसे सर कहा था, एक तरीके से ही है ना। तो वो बहुत खुश हुए होंगे जिसे भी सर कहा होगा, लेकिन हमें बताना है। तो भवानी शाह को, प्रताप शाह को, कीर्ति शाह को या नरेंद्र शाह को। तो ऐसे आप आ सकते हैं कि कीर्ति शाह ने कीर्तिमान रचा कि उन्हें अंग्रेज़ों ने सर कहा। तो कीर्ति शाह इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है फ्रेंड,
टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? यानी कि अंग्रेजी शिक्षा की बात टिहरी में किस व्यक्ति ने करी थी, किस शासक ने करी थी, वो हमें बताना है। सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह या नरेंद्र शाह? तो इसका राइट आंसर है प्रताप शाह। प्रताप शाह काफ़ी प्रतापी व्यक्ति थे और उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की बात करी थी टिहरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, जो कह रहा है कि कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का शासनकाल बहुत ही अन्याय एवं अत्याचारपूर्ण था। इस अत्याचारी शासन को यहाँ की भाषा में कहा जाता है। यानी कि जो कुमाऊं और गढ़वाल है, जो गोरखाओं ने शासन किया है 1804 से, तो वो ये कह रहे हैं कि जो उनका जो शासनकाल था वो काफी अत्याचारी रहा। जैसे हम अत्याचार है तो अत्याचार को इंग्लिश में एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं। इसी तरह वो कह रहे हैं कि स्थानीय भाषा में अत्याचारी शासन को क्या कहते हैं, उनको तो उसको कहते हैं गोरखियाली। जैसे गोरखाओं ने किया तो गोरखियाली ऐसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, इनमें से विसोम नामक पर्वत पर क्या स्थित है? वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों एक क्वेश्चन कल भी आया था कि वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड कहाँ पर स्थित है, तो आप अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा तो वो जाकर देखिए, आपको उससे जानकारी मिलेगी पक्का। तो क्वेश्चन नंबर 101 में है कि निम्न में से विसोम नामक पर्वत पर क्या स्थित है? तो ये तीनों चीजें विसोम नामक पर्वत पर स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 102 क्या कह रहा है कि पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष निम्न में से कहाँ से मिले हैं? पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष निम्न में से कहाँ से मिले हैं? वीरभद्र, मोरध्वज, गोबीसाण या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों जब भी आपको उत्तराखंड के एग्जाम में उपयुक्त सभी मिले तो अधिकतर चांसेस होते हैं कि वही राइट आंसर है, उपयुक्त सभी वाला। जैसे कि ऊपर भी उपयुक्त सभी था और इसमें भी उपयुक्त सभी है। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कह रहा है कि परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुर गढ़ में कब की थी? तो ये तो रटी रटाई सी चीज़ है। 688 ईसा में परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुर गढ़ में की थी। क्वेश्चन नंबर 104 क्या कह रहा है फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 104 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है कि कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली की शुरुआत की गई थी। कुमाऊं क्षेत्र में जो भूमि निर्धारण प्रणाली है वो किसके शासनकाल में की गई थी? पवार राजा, चंद्र राजा, गोरखा या अंग्रेज? तो ये चंद्र राजाओं के काल में की गई थी भूमि निर्धारण प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 105 क्या कह रहा है कि प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में हुआ था? यानी कि जब प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन हो रहा था तब जो है कि गढ़वाल में कौन शासन कर रहा था? तो प्रताप शाह, भवानी शाह, नरेंद्र शाह या मानवेंद्र शाह? तो नरेंद्र शाह जी के शासनकाल में ऐसा जन आंदोलन देखने को मिला था, तो यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, प्रजातंत्रात्मक शासन के लिए 1939 में 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना निम्न में से किसके काल में हुई है? प्रजातंत्रात्मक शासन के लिए 1939 में 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना किसके शासनकाल में हुई है? तो जो कीर्ति शाह थे जिन्हें सर की उपाधि दी गई थी, तो वही इसका राइट आंसर है कि सर कीर्ति शाह के शासनकाल में 1939 में 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। तो क्वेश्चन नंबर 107 क्या कह रहा है फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 107 ये कह रहा है कि ब्रिटिश गढ़वाल में पहली बार भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? यानी कि कब ब्रिटिश गढ़वाल में पहली बार भूमि बंदोबस्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1815, है ना। कुछ चीज़ें आपको याद भी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108 कि पवार राजाओं के काल में निम्न में से कौन सा काव्य रचा गया था? गढ़ राजवंश काव्य, सुदर्शन उदय काव्य या मानोदय काव्य? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड, इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। यानी कि ये सारे काव्य जो हैं पवार राजाओं के शासनकाल में रचे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। तो क्वेश्चन नंबर 109 यानी कि 109 क्या कह रहा है? 109 कह रहा है कि गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने हेतु गोरखाओं और राजा प्रद्युम्न शाह के बीच देहरादून के खुड़बड़ा मैदान में निर्णायक युद्ध जिसमें राजा प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हुए वो कब हुआ था? यानी कि इतने लंबे स्टेटमेंट में पूछ रहा है कि खुड़बड़ा का युद्ध कब हुआ था। तो खुड़बड़ा का युद्ध 12 मई 1804, 13 मई 1804, 14 मई 1804 या 15 मई 1804? अब ईयर सबको याद होगा 1804, पर डेट में फंसा देगा वो, लेकिन डेट हम आपको बता रहे हैं कि 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 110 क्या कह रहा है? उसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और 3 में से बताना है कि तीनों सही हैं या कोई से 2 सही हैं। तो चंद वंश की स्थापना सोमचंद ने की थी, बिल्कुल राइट है ये। वर्तमान जो रुद्रपुर नगर है जिसको उधम सिंह नगर भी कहते हैं, तो रुद्रपुर नगर की स्थापना रुद्रचंद ने की थी, ये भी सही है। गरुड़ की उपाधि ज्ञानचंद को मिली थी, ये भी सही है। यानी कि तीनों ऑप्शन
बिल्कुल सटीक हैं, सही हैं। अब हम चलते हैं अपने 111वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ, जो क्या कह रहा है कि निम्न में से किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख है। यानी कश्मीर का जो राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ है, उसके द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख किस पुस्तक में है, वो हमें बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शाहनामा, जहांगीरनामा, कल्याण चंद्रोदयम या राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी में ऐसा उल्लेख देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112 कि कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ। कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ है, तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी जाकर देखिए। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि कुमाऊं परिषद का गठन कांग्रेस में विलय कब हुआ। तो ये हुआ था 1926 में। 1926 में जो कुमाऊं परिषद है उसको कांग्रेस में मिला दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113 कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। तो कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। तो ये कल भी था क्वेश्चन, आज रिपीट है। तो पूछा है 1892, 1902, 1912, 1922। तो इसका राइट आंसर है 1912 में कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 114, जो क्या कह रहा है कि कोटा खर्रा आंदोलन किसके हित में था। कोटा खर्रा आंदोलन किसके हित में था, हमें ये बताना है। महिलाओं के हित में था, या अस्पृश्यों के हित में था, भूमिहीनों के हित में था, या जमींदारों के हित में था। तो इसका राइट आंसर है भूमिहीन, यानी कि जो भूमिहीन किसान थे उनके हित में कोटा खर्रा आंदोलन चलाया गया था। तो गाइस अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, जो क्या कह रहा है कि राजनीतिक जागरूकता हेतु अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई थी। तो बहुत ही जेन्युइन सा क्वेश्चन है कि अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी। 1865, 1867, 1868 या 1870। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, यानी कि 1870 में जो है अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 116, जिसमें कहा है कि चनोदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना की गई। यानी गांधी आश्रम की स्थापना कब की गई थी और कहाँ पे की गई थी। सोमेश्वर अल्मोड़ा में, और किसके प्रयास से की गई थी, शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, प्रसिद्ध पेशावर कांड कब हुआ, जिसमें हवलदार वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। यानी कि ये पूरा बता भी रहे थे कि पेशावर कांड में क्या हुआ था, कि जो हवलदार वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे उन्होंने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। लेकिन पूछ क्या रहा है कि कब हुआ था, 1929, 1930, 1931, 1932। तो ये हुआ था 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू। मतलब मोतीलाल नेहरू ने पेशावर कांड से प्रभावित होकर संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119 कि अमृतसर कांग्रेस 1919 में गढ़वाल के किन 2 नेताओं ने भाग लिया था। तो ए ऑप्शन है अनुसुईया प्रसाद व मुकुंदी लाल, बी ऑप्शन है मुकुंदी लाल व हरगोविंद पंत, और सी ऑप्शन है बद्रीदत्त पांडे व चिरंजी लाल, और ऑप्शन डी है गोविंद बल्लभ व विक्टर मोहन जोशी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुसुईया प्रसाद व मुकुंद लाल ने जो है अमृतसर कांग्रेस में गढ़वाल की तरफ से भाग लिया था। यानी कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120 कि 1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रहियों में उत्तराखंड में से थे। यानी कि कौन कौन थे। यानी कि गांधी जी के 1930 में जो 78 नमक सत्याग्रही थे, तो उत्तराखंड में से कौन कौन से थे। तो ऑप्शन ए है ज्योतिराम कांडपाल, ऑप्शन बी है भैरवदत्त जोशी, ऑप्शन सी है गोरखवीर खड़क बहादुर, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो मैंने आपको बताया था जब भी ऑप्शन में उपयुक्त सभी हो और आपको आंसर ना पता हो तो आप उपयुक्त सही ही मार्क आएंगे, और उपयुक्त सही इसका राइट आंसर। यानी कि ये तीनों व्यक्ति जो हैं उत्तराखंड की तरफ से गांधी जी के नमक सत्याग्रह में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121, जो कि कह रहा है कि तिलक और एनी बेसेंट से प्रेरित होकर किसने उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। तो विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे, चिरंजी लाल, और उपयुक्त सभी। तो फिर से उपयुक्त सभी है, और यही इसका राइट आंसर है। यानी कि इन तीनों ने
एनी बेसेंट और तिलक से प्रभावित होकर उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना जो गांधी जी की शिष्या थी सरला बहन हाइलमैन, कैथरीन हेलीमैन जिनका नाम था, जो हमने कल क्वेश्चन पढ़ा था, तो वही इसका राइट आंसर है, यानी कि सरला बहन ने कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाड़ोदिया स्टोर कांड डकैती कांड 1930 में जो हुआ था, गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड 1930, वो उत्तराखंड में कौन शामिल था? ये पूछ रहा है कौन शामिल था। राम सिंह, सूर्य प्रताप सिंह, भवानी सिंह, सूर्यकांत पांडे। तो इसका राइट आंसर है भवानी सिंह। दोस्तों कब हुआ था ये भी ध्यान रखना है। 124वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया था? बिश्नी देवी साहा, कुंती वर्मा, जीवंती मंगला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बिश्नी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। वो क्या कह रहा है कि किस महिला आंदोलनकारी को 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था? बिश्नी देवी साहा, कमला, बसंती या कुंती वर्मा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया था। 126वां क्वेश्चन है कि गांधी जी ने 1929 में कौसानी में अपने कितने दिन के प्रवास के दौरान अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी? 12, 13, 14 या 15। तो दिनों की संख्या है 12, 12 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, चिरंजी लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कब बागेश्वर में सरयू नदी में कुली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टर को बहाकर कुली बेगार प्रथा का अंत कर दिया था? और यही जो है कल मैंने आपको बताया था कि बेगार आंदोलन जो चला गया था बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर, ये उसी मतलब बेगार आंदोलन की पूरी डिटेलिंग के बारे में बता दिया इस क्वेश्चन में। तो ये कब हुआ था? 13-14 जनवरी 1921 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128, जो कि कह रहा है कि देहरादून से राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू हुआ 1905, 1906, 1907 या 1908। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129 कि लक्ष्मी आश्रम से संबंधित निम्न में से कौन सगी बहनें जिन्होंने सर्वोदय का प्रचार शुरू किया था? प्रचार प्रसार शुरू किया था सर्वोदय का, यानी गांधी जी का नारा था सर्वोदय, तो उसी का प्रचार प्रसार शुरू किया था किन दो सगी बहनों ने? तो इसका राइट आंसर है कमला व बसंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130 कि गांधी जी 1929 में 13 जून से 4 जुलाई तक कुमाऊं की यात्रा की। तो ये पूछ रहा है कि गढ़वाल की यात्रा कब की थी? तो गढ़वाल की यात्रा उन्होंने की थी 16 से 24 अक्टूबर, ये याद रखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 131। उसमें पूछा है 4 ऑप्शन दिए हैं, यानी कि 4 युग्म दिए हैं, और उसमें पूछा है कि गलत युग्म कौन सा है? तो शक्ति अल्मोड़ा, कर्मभूमि लैंसडाउन, युगवाणी देहरादून। तो ये पत्रिका का नाम है कि शक्ति पत्रिका अल्मोड़ा से निकली थी, कर्मभूमि पत्रिका लैंसडाउन से निकली थी, युगवाणी देहरादून से निकली थी, गढ़वाली श्रीनगर से नहीं निकली थी, गढ़वाली श्रीनगर से नहीं निकली थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। स्वतंत्रता आंदोलन में सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए किसने इसे कुमाऊं का बारदोली कहा था? तो हम सब जानते हैं कि कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है? सल्ट को, पर ये नहीं जानते कि किसने कहा था। तो महात्मा गांधी जी ने ही ये शुभ काम किया था, उन्होंने अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 133 यानी कि 133। राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार हेतु हरगोविंद पंत तथा गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना कब की थी? 1901, 1902, 1903, 1904। तो इसका राइट आंसर है 1903। 1903 में ही हैप्पी क्लब की स्थापना की गई थी। डायरेक्ट भी पूछ लेता है कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134 फ्रेंड। उसमें पूछ रहा है कि 1857 की क्रांति के बाद निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया था? एक गुप्त संगठन बनाया था, तो जिसे उत्तराखंड राज्य का प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी कहते हैं, उन्होंने ही ये ज़बरदस्त काम किया था, कालू मेहरा जी। इन्हें कुमाऊं का भी प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी कहते हैं सेनानी, और उत्तराखंड का भी। तो कालू मेहरा ने ही क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोला पालकी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जनार्दन भारती रिपीट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136, जिसमें कहा है कि 17 सितंबर 1857 को राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया था। देहरादून पर, हरिद्वार पर, हल्द्वानी पर या नैनीताल पर। तो इसका राइट आंसर है हल्द्वानी पर ये अधिकार इन्होंने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 137 क्या कह रहा है कि 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में किसने गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। गणदेश सेवा संघ की स्थापना श्रीदेव सुमन ने की थी, जिनकी 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138 कि पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम श्रीनगर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में की गई थी, और वो अधिवेशन कब हुआ था? 1938 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, जिसमें पूछ रहा है कि उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित प्रथम प्रस्ताव कब रखा था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1990, 1991, 1992, 1993। तो इसका राइट आंसर है 1990 में ये शुभ काम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मसूरी कांड का शहीद नहीं है, यानी निम्न में से कौन मसूरी कांड में शहीद नहीं हुआ था। तो मसूरी कांड कब हुआ था फ्रेंड? 2 सितंबर 1994 को हुआ था। तो ये पूछ रहा है कि धनपत सिंह वेलमती चौहान, यशोधरा बेंजवाल या हंसा धनाई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यशोधरा बेंजवाल जो है मसूरी कांड के शहीद नहीं हैं, बाकी सब हैं। प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की थी। तो दोस्तों 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं। तो हमें अगर ईयर याद है तो हम इसको सटीक कर सकते हैं। तो 15 अगस्त 1996 को उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से एच डी देवगौड़ा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिहरी रियासत के प्रथम राजा कौन थे। तो श्रीनगर से टिहरी राजधानी कौन लाया था? सुदर्शन शाह। तो सुदर्शन शाह ही टिहरी रियासत के प्रथम राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143 कि 23 अप्रैल 1987 को निम्न में से किसने राज्य की मांग को लेकर संसद में एक पत्र बम फेंका था, मतलब पत्र बम फेंका था? त्रिवेंद्र पवार, काशी सिंह ऐरी, शोभन सिंह जीमा, दया कृष्ण पांडे। तो ये काम किया था त्रिवेंद्र पवार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खटीमा गोलीकांड कब हुआ था। खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? 1 सितंबर 1994, 2 सितंबर 1994 या क्या बोलते हैं 3 सितंबर 1994 या 4 सितंबर 1994। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है 1 सितंबर 1994 को खटीमा कांड हुआ था। फिर आगे पूछा है कि मुजफ्फरनगर कांड, जिसको रामपुर तिराहा गोली कांड भी कहते हैं, वो कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1993, 2 अक्टूबर 1994 या 2 सितंबर 1994 या 2 अक्टूबर 1995। तो वो गांधी जयंती के दिन हुआ था, लेकिन ईयर याद रखना है 1994। 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर गोलीकांड हुआ था। 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर गोलीकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी। तो गढ़वाल मंडल की स्थापना 1969 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147, जिसमें पूछ रहा है कि सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो खटीमा कांड 1 सितंबर 1994 अभी पढ़ा हमने, सही है ना, ये रहा यहाँ पे 1 सितंबर 1994। फिर पूछा मुजफ्फर कांड, तो मुजफ्फरनगर कांड 2 अक्टूबर 1994 ये भी सही है। मसूरी कांड 3 सितंबर, नहीं मैंने आपको बताया मसूरी कांड 2 सितंबर 1994 को हुआ था, और काला दिवस 1 सितंबर 1994 को मनाया जाता है। तो मसूरी कांड ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि ये 2 सितंबर को हुआ था। फिर पूछा है हमसे 148 नंबर का क्वेश्चन है कि गैरसैंण में राज्य मंत्रिपरिषद की पहली बार बैठक हुई। 1 नवंबर 2012, 2 नवंबर 2012, 3 नवंबर 2012, 4 नवंबर 2012। तो डेट अलग है, ईयर एक ही है, तो ये डेट याद रखेंगे। 3 नवंबर 2012 को गैरसैंण में राज्य मंत्रिपरिषद की पहली बार बैठक हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149, गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास किया गया, है ना, दूसरे विधानसभा का औपचारिक शिलान्यास किया गया। तो ये ईयर सेम ही है 2013, लेकिन डेट हमें याद रखनी है। तो 14 जनवरी 2013 को औपचारिक रूप से गैरसैंण में दूसरे विधानसभा का शिलान्यास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक हुई थी।
तो इसका भी राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, 9 से 11 जनवरी 2014 को गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक हुई थी। तो दोस्तों आज का लेसन यहीं पर जो है समाप्त करते हैं। तो मैंने आपको यहाँ तक 150 क्वेश्चन करा दिए हैं। अभी आगे और भी उत्तराखंड के इतिहास से एक वीडियो शायद और आएगी, तो आप बने रहिए इस कैप्सूल सीरीज़ के साथ। और दोस्तों आई होप, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि ये सीरीज़ आपको बहुत ही फ़ायदा पहुंचाने वाली है। चाहे कोई सा भी आप एग्ज़ाम दे रहे हों उत्तराखंड का, सभी में ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें सही सुमेलित करने वाले हैं नहीं हैं, और कब क्या चीज़ बनी है, घटित हुई है, ये सब चीज़ें इन क्वेश्चन में एक डीपली तरीके से व्यवस्थित किया गया है। तो यदि आप ये क्वेश्चन करके और एक बार और रिवाइज कर लेते हैं परीक्षा वाणी को, तो आपसे लगभग कोई भी क्वेश्चन इतिहास का बचने वाला नहीं है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।